अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 मशकी सेट 3.3। इसका पहला सवाल है, एक ज़ुरबतुल अज़ला दिया हुआ है ABDC, जिसका वितर BC खींचा हुआ है। इस तरह से ये ज़ुरबतुल अज़ला दो मुसल्लसों में, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा। ओके, तो कुछ ज़ावियों की पैमाइशें यहाँ पर दी गई हैं, कुछ ज़ावियों की पैमाइशें पूछी थी। देखिए यहाँ पर पहले जो ट्रायंगल है ABC मुसल्लस, इसमें 50 का एक ज़ाविया दिया हुआ है, ज़ाविया C, और ज़ाविया B की वैल्यू x है, तो हमको हमें मालूम करनी है। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में y की वैल्यू मालूम करनी है। दो और ज़ाविये पूछे गए हैं, ज़ाविया ABD और ज़ाविया ACD का मेजरमेंट यानी पैमाइश कितनी है। तो अगर हम मुसल्लस ABC में देखेंगे, इसके दो जिले बराबर हैं, ये सवाल में दिया हुआ। कौन कौन जिले हैं वो बराबर ना, ऐसे लिखेंगे, या उर्दू वाले मुसल्लस ABC में AB is equal to BC, AC is equal to AC। ये कहां से मिला हमको? गिवन, उर्दू वाले क्या लिखेंगे? दिया हुआ। ओके, इसलिए इनके मुकाबिल के जिले ज़ावी, अगर किसी मुसल्लस के दो जिले मुतमासिल होते हैं तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। ये मसला है किसका? मुसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, उर्दू वाले क्या लिखेंगे? मुसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला, जिसकी बिना पर इनके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर हम करने जाएंगे तो ये ज़ाविया देखो, इसके सामने वाला ज़ाविया x है, इसके सामने वाला ज़ाविया 50 है, तो x इज इक्वल टू 50, ये हो गया इजी। इसी तरह इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सिमिलरली उर्दू वाले क्या लिखेंगे? इसी तरह y, इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल BBC, इन ट्रायंगल BBC, इसी तरह मुसल्लस BDC में क्या होगा? BD CD, ये भी क्या है? गिवन, दिया हुआ, इसलिए y इज इक्वल टू 60। सिंपल, इसमें भी दो जिले मुतमासिल हैं, तो इसके सामने वाला ज़ाविया, इसके सामने वाला ज़ाविया y और 60 बराबर होने चाहिए। दो जिले बराबर तो मुकाबिल के ज़ाविये बराबर हो गए। ये भी हमें मिल गया आसानी से। अब क्या मालूम करना है हमको? ABD क्या होता है? अब 9 बराबर ना, एंगल ABD क्या है? x और 60 को जमा करेंगे तो हमको ABD मिलेगा, इज इक्वल टू x प्लस 60। x कितना है? 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110, 110। इसी तरह से और एंड ACD इज इक्वल टू, एंगल ACD इज इक्वल टू y प्लस 50, 60 प्लस 50, ये भी 110। दरअसल क्या है कि ये एक पतंग है,
मुतस्सिल छोटे जिलों की जोड़ी मुतमासिल, बड़े जिलों की जोड़ी मुतमासिल। ये पतंग है, काइट। पतंग के मुकाबिल के जिलों की एक जावियों की जोड़ी मुतमासिल होती है। ये और ये मुतमासिल होते हैं, ये और ये मुतमासिल नहीं होते। ठीक है, ये हो, ये वीडियो मैं भेजूंगा तो आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं, बराबर। घर पर जाकर भी वीडियो देखकर नोट कर सकते हैं। तो हम क्या अगला ले लें? क्या आप नोट करना चाहते हैं तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। नोट करना चाहते हैं? नहीं। वीडियो देख के नोट कर लेंगे। नेट वगैरह आता है? नहीं है तो बोलिए साफ साफ, डरिए मत। स्टॉप करता हूँ, लिख कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। नहीं सर, आप आगे का पढ़ो। ठीक, ये समझ में आ गया? हाँ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई 15 हो तो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में, चलिए हम मान लेते हैं इसको ए बी सी, उसने नाम नहीं दिया, हम नाम लिखते हैं। वित्र की लंबाई 15 बराबर हो तब इस पर खींचे गए वस्तानिये की लंबाई मालूम कीजिए। इस पर यानी वित्र पर, हाइपोटेन्यूज पर खींचे गए वस्तानिये यानी जो, हाँ वेरी गुड, जिले को दो मुसावी हिस्सों में तकसीम करता है, उसको कहते हैं वस्ती नुक्ता। जैसे यम वस्ती नुक्ता है जो एसी को दो बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रहा है, सीएम बराबर एएम। ओके, मुसल्लस के किसी राशि नुक्ते को मुकाबिल के जिले के वस्ती नुकात से मिलाने वाला कता वस्तानिया कहलाता है। मुसल्लस के किसी राशि नुक्ते को मुकाबिल के जिले के वस्ती नुक्ता से मिलाने वाला कता वस्तानिया कहलाता है। सेगमेंट joining any vertex of a triangle to the midpoint of opposite side is called median। ये मीडियन है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? मीडियन की लंबाई मालूम करो। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। मीडियन कहाँ पर खींचा हुआ है? हाइपोटेन्यूज पर खींचा हुआ है। तो अभी मैंने कहा कि लास्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा है पिछले वीडियो में, वो क्या था? कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वित्र पर खींचा हुआ वस्तानिया की लंबाई वित्र का निस्फ होती है, वित्र का आधा होती है। तो उस खुसरत के लिहाज से वियम की लंबाई निस्फ होनी चाहिए। किसके? वित्र के, यानी एसी के। एसी का आधा होनी चाहिए। एसी दिया हुआ है 15, 15 का आधा कितना? 7.5। अच्छा, इकाई नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? यूनिट। उर्दू वाले लिखेंगे इकाई। क्वेश्चन नंबर हो गया। बड़ा आसान देखिए, अगर हम जरा ध्यान देंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो आसान है। लेकिन कब आसान है? जब हमें वो थ्योरम की प्रॉपर्टी पता हो कि भाई वस्तानिया वित्र का निस्फ होता है। ये अगर नहीं पता है तो ये सवाल बहुत मुश्किल है। अरे ये दिया हुआ, ये कैसे मालूम करेंगे भाई, है ना? तो इसका मतलब ये भी हुआ ना, एएम, सीएम और बीएम तीनों इक्वल। एएम भी कितना है? एसी का आधा है। सीएम भी कितना है? एसी का आधा है। और बीएम भी कितना है? एसी का आधा है। ये भी ध्यान में रखो। नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस PQR, Q 90 का। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस PQR, Q 90 का इस सवाल में दिया हुआ है। PQ 12, ओके, QR 5, ठीक। और इस डस्टर वैसा दिखाई देना चाहिए, 12 बड़ा दिखाई देना चाहिए, 5 छोटा दिखाई देना चाहिए, ठीक। QS कता, अच्छा
और QS तथा PR का वस्तानिया। QS है ना, ये QS जो है PR का वस्तानिया यानी PS बराबर RS होगा। अगर PS वस्तानिया है तो S वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है, तब QS की कीमत मालूम कीजिए। कितना अच्छा सवाल है। QS की कीमत मालूम करना है। अभी यहां पर आपने BM की कीमत मालूम की क्योंकि वित्र की लंबाई पता थी, लेकिन यहां उसने वित्र की लंबाई दिया ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले हमें वित्र की लंबाई मालूम करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम PGT उर्दू वाले क्या लिखेंगे? पाइथागोरस का मसला। मसला क्या करेंगे इस पे? अगर हम PQR मुसल्लस कायमतुज़ा मुसल्लस में पाइथागोरस के मसले को अप्लाई करते हैं तो इक्वेशन कैसे मिलेगी? मैडम इधर देखिए, PR स्क्वायर इज इक्वल टू जी कौन बता हाँ PR स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ जी प्लीज बढ़ जाए देख लो। इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस डोंट फॉरगेट साइंस QR स्क्वायर। वेरी गुड, बढ़ जाइए, वेल ट्राई। पुट वैल्यूज, PQ कितना है? 12 स्क्वायर, पाई स्क्वायर 144 प्लस 25 169, ये हो गया PR स्क्वायर। तो PR कितना होगा? PR स्क्वायर 169 है, स्क्वायर 169 है PR का, तो PR कितना होगा? 13, क्योंकि 13 का ही स्क्वायर 169 होता है। 13 की दूसरी बराबर PR 13 हो गया। अगर PR का स्क्वायर 169 है तो PR कितना होगा? 13 होगा। अगर AB का स्क्वायर 25 है तो AB कितना है? 5 है। ऐसा ही लगेगा ना, इसलिए PR बराबर 13 हो गया। PR मिल गया। जब यहाँ पर AC था तो आपने वस्तानिया मालूम किया आधा करके। अब आपके पास PR है, वस्तानिया QS मालूम करना है, तो क्या करेंगे? QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज PR। वेरी गुड, ब्रिलियंट। 1/2 इनटू PR। सवाल में नहीं था लेकिन हमने मालूम किया 13 का हाफ कितना होता है? 6.5। वेरी गुड। जिसके यहाँ रेंज नहीं आती है, यूट्यूब खुलता नहीं है, वो लोग अगर कहें तो मैं रुकता हूँ, आप लिख कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बाद में वीडियो जोड़ लेता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। किसी को भी एक को भी तकलीफ है तो मैं वीडियो रोक देता हूँ, फिर आप लिखेंगे, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं वीडियो। क्या होता है, लिख कर लेंगे? नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, किसी आपकी सहेली ने वीडियो देखकर लिख कर ले लिया, उसका देखकर आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यू विल सॉल्व। समझ में नहीं आया तो फौरन खड़े होकर पूछने का। कोई भी चीज, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया सर दोबारा बताइए। वैसे भी वीडियो जब आएगा तो दोबारा 10 बार भी आप उसको पलट के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। शक्ल देखकर ही बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो इसमें कितने वस्तानी है? 3 वस्तानी है ना। मुसल्लस PQR का नुक्ता G हिंदसी मरकज है।
नुक्ता जी हिंसी मरकज है, ये हमको समझना चाहिए कि हिंसी मरकज क्या है। P Q R बराबर। इधर क्या लिखा है जी? T T। हाँ बीच में G मरकज में भी G बराबर। G यानी हिंदसी मरकज। हिंदसी मरकज किसे कहते हैं? हमको शक्ल में देख कर ही पता चल रहा है। देखिए ये वस्तानी है PT जो QR पर खींचा हुआ है, ये वस्तानियां है। चलो इसको भी हम नाम देते हैं, क्या देते हैं? P R S T U चलेगा? ठीक। PT वस्तानियां, QU वस्तानियां, RS वस्तानियां। क्या मालूम करने के लिए कह रहा है? PG और PT मालूम कीजिए। PG और PT बराबर ना? PG मालूम करना है और PT मालूम करना है। और क्या दिया है? GT 2.5 GT 2.5। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पिछले वीडियो में जाएंगे आप मेरे, तो वहां मैंने पूरी तारीफ बयान की है, लिखा कर भी दिया हूं कि हिंदसी मरकज किसे कहते हैं। मुसल्लस के 3 जिले होते हैं बराबर। उस लिहाज से 3 वस्तानिये होते हैं। तीनों वस्तानिये मुतराकिज होते हैं, यानी एक नुक्ते से गुजरते हैं तीनों भी। और ये जो नुक्ता तराकिज होता है, जिस नुक्ते से ये तीनों गुजरते हैं, उसको हिंदसी मरकज कहते हैं बराबर। देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्रायंगल, all 3 medians passes through one point and that point is called geometric center. Geometric center, हिंदसी मरकज। ये हिंदसी मरकज एक कमाल करता है। क्या करता है? वस्तानिये को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। हिंदसी मरकज वस्तानिये को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। 2 की निस्बत 1 में, इसको याद रखो। यानी अगर वस्तानिया की लंबाई इधर है G मान लो, AB, ये अगर 15 सेंटीमीटर का है, तो वीडियो में देखिए मैंने क्लियर बताया उसमें, तो 2 हिस्से इधर रास की तरफ से 2 हिस्से, जिले की तरफ 1 हिस्सा, 15 के 2 हिस्से इधर आना चाहिए, 1 हिस्सा इधर आना चाहिए। तो AG कितना होगा, GB कितना होगा? AG 10, हाँ, 15 में आप 3 हिस्से करेंगे बराबर हिस्से, 5-5 का 1 हिस्सा बनेगा, 5 दिया 15, तो 2 हिस्से इधर, 1 हिस्सा इधर। आया समझ में? इसलिए कहा गया कि हिंदसी मरकज वस्तानी को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है बराबर। अभी देखिए PT, चलिए हम क्या करते हैं, PG लेते हैं। PG जमा GT बराबर 2/PT ना, बराबर। PG कितना होगा दिया हुआ है? नहीं दिया है ना, ठीक। PG 2x होगा, डबल होगा ना, इसको हम लेते हैं 2x, इसको लेते हैं 1x। PG कितना हो गया? 2x। GT कितना है? 1x। और PT कितना है? 3x हो जाएगा बराबर ना। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं
तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इसको छोड़िए, कैसे कर सकते हैं? 2 की निस्बत 1, हाँ। पीजी पीजी बटे जीटी हाँ। टू जीटी 2 बटे ये 2 होता है और ये 1 होता है। पीजी कितना मालूम करना है, नहीं मालूम जी। जीटी कितना दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू सिर्फ 2 आया है। 2/1, अपॉन में 1 नहीं लिखते, 2 हो जाएगा। अब क्रॉस ज़रब करेंगे, Pg इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, Pg इज इक्वल टू 5 2.5 का डबल, 5 2.5 का डबल 5 होता है। आपको Pg मिल गया। अब ये Pg 5 हो गया और ये 2.5 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? Pt मिलेगा 7.5 हाँ। Pt बराबर 5 प्लस 2.5, therefore Pt is equal to 7.5 5 रुपए जमा 2.5 रुपए, 7.5 रुपए, 7/5 हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? इनसे मरकज स्थानीय को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। ज्योमेट्रिक सेंटर डिवाइड्स मीडियन इनटू रेशियो ऑफ 2:1 बराबर। उसके लिहाज से पीजी रास की तरफ से 2 गुना, जिले की तरफ से जीटी 1 गुना। वैल्यूज भरेंगे, पीजी को अलोन करेंगे, उसके लिए तकसीम का अमल साइड बदलने पर ज़रब का अमल बनता है। तो ज़रब 2.5 यानी 2.5 का डबल, 2.5 का डबल 5 होता है बराबर। ये हमको मिल गया पीजी। हमें मालूम करना है पीटी, तो पीटी मालूम करना है तो ये दोनों की जमा करनी पड़ेगी। 5 और 2.5 7.5 सेंटीमीटर। इकाई अगर सवाल में दी गई है तो इकाई लिखना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो। वीडियो बंद कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।